हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ 4 आइडिया पुराने कपड़ों से रिलेटेड। तो देखिए, मेरे पास एक ये पुरानी पजामी पड़ी हुई थी जिसमें नेट भी लगी हुई है ऊपर से, और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। अब मैंने सोचा इसका यूज कर लिया जाए क्योंकि ये फट चुकी थी और किसी भी काम की नहीं थी। अब इसको मैंने चालर फोल्ड, एक पैर इसका ले लिया, इसको चालर फोल्ड करके इसकी जो लंबाई है वो 17 इंच की ले ली है मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। तो एक ही पैर का मैं पहले यूज कर रही हूँ, फिर दूसरे पैर का मैं यूज कर लूँगी बाद में। अब देखिए, यहाँ से हमने लंबाई 17 इंच की ले ली। अब यहाँ से हम एक और नाप लगाएंगे 8 इंच का। तो ये मैंने 8 इंच का यहाँ से निशान लगा दिया, और यहाँ से देखिए, यहाँ से एक और निशान लगाना है 2 इंच का यहाँ से। और ये देखिए, यहाँ से आपको बराबर निशान लगा लेना। 7 इंच का ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और ये इसको यहाँ से सीधा निशान लगा लेना है। 7 इंच का यहाँ से लिया ऊपर से और नीचे से, और ये देखिए सीधा निशान लगा दिया। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना, आपको समझ में आता जाएगा। यहाँ से देखिए, हल्का सा राउंड शेप देते हुए मैंने निशान लगा दिया। और नीचे से जितनी भी पैर की चौड़ाई आपको चाहिए उतनी आप रख लेना। मैंने 5 इंच की रखी हुई है, और इस तरीके से निशान को मिला देना है, और यहाँ से आपको इस तरीके से शेप इसमें दे देना है। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी सी कैपरी बनके रेडी हो जाएगी। आप अगर छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो पजामी भी बन जाएगी। अब देखिए, इसमें नेट है तो वो मैंने नेट फिर निकाली नहीं है, ऐसे ही रहने दी है। और ये देखिए, 2 पैरों की ये हमारी कटिंग हो चुकी है, दोनों की ही। अब चलिए सिलाई वगैरह कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने सिलाई जो टुकड़े थे वो मैंने बचे हुए थे, उसको मैंने कट पिट करके इसके लिए अलग से कर लिया है और सिलाई लगा दी है क्योंकि टुकड़ों में थी। अब देखिए, एक पट्टी मैंने ली है जिसे मैं पैर के नीचे वाले हिस्से में लगा रही हूँ। तो ये जो पट्टी ली है मैंने करीब 3 इंच चौड़ी ली है, और इस तरीके से हम इसको डबल करते हुए सिलेंगे। ये जो पैर का नीचे वाला हिस्सा है ना, वो वाला हिस्सा है। और डबल करते हुए सिलने के बाद में पीछे की साइड में से पूरे की पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए नीचे की साइड से हम एक सिलाई और लगा देंगे। तो दोनों पैरों में ही मैंने इसी तरीके से सिलाई लगा दी। अब देखिए, ऊपर की साइड में भी हम एक सिलाई और लगा देंगे इस तरीके से पट्टी को सेट करते हुए। तो ये पट्टी को हमने नीचे की साइड में सेट कर दिया है। अब चलिए, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम रखेंगे पहले एक को, फिर इसी के ऊपर से हम दूसरे वाले हिस्से को भी रख देंगे अच्छी तरीके से सेट करते हुए दोनों साइड से। और फिर हम यहाँ पर देखिए, दोनों साइड में इसमें सिलाई लगाएंगे, जो आगे और पीछे वाला म्यानी वाला हिस्सा होता है ना, वहां पे। तो छोटे बच्चे की पजामी है तो इसमें हमें म्यानी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, दोनों तरफ से आपको सिलाई लगा देनी है। तो मैंने भी सिलाई लगा दी है। अब ऊपर से जो हमने सिलाई लगाई है ना, उसको दबाते हुए अच्छे से सेट फिनिशिंग के लिए आपको ऊपर से एक एक सिलाई और लगा देनी है। तो देखिए, इस तरीके से ये कुछ लुक आ जाएगा। ऊपर से हमने सिलाई भी लगा दी है। अब ऊपर की जो इलास्टिक वाला पार्ट है वो मैंने अलग से कपड़ा लिया है क्योंकि उसमें नेट लगी हुई है। तो ये मैंने प्लेन कपड़ा लिया है। नेट को निकालने के बाद में अस्तर मतलब। अब ये जो ऊपर वाली पट्टी है ये भी मैंने 3 इंच की ली है। अब इस तरीके से मैं इसको पहले सिंगल सिल रही हूँ, पीछे की साइड से इसको सिल रही हूँ। तो देखिए, पीछे की साइड से मैंने इसको इस तरीके से सिल दिया है, सिलाई लगा दी है। अब इसे आगे की साइड में जो एक्स्ट्रा पट्टी थी वो मैंने कट कर दी है, थोड़ी सी बची हुई थी। अब आगे की साइड में फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगा देनी। थोड़ा सा हिस्सा आपको छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे इस पजामी में, इसीलिए। तो देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब जो पैर वाला हिस्सा है वहां पे हम इसमें इलास्टिक डालेंगे नीचे की साइड में, क्योंकि मैं कैपरी बना रही हूँ। और जो इलास्टिक है हमारी, वो आपको पैर के अकॉर्डिंग ले लेनी है, नाप के बच्चे के जितना बड़ा आपका बच्चा है उस हिसाब से। तो मैंने इलास्टिक की जो चौड़ाई है नीचे वाले पैर की वो 7 इंच की ली है। 2 इलास्टिक ले ली है मैंने 7-7 इंच की। और जो नीचे वाला पैर का हिस्सा है वहां पे हमने इलास्टिक को डाल दिया, छोटी वाली को। और देखिए, इस तरीके से डालने के बाद में दोनों हिस्सों को आपको पकड़ के रखना है, और फिर यहीं से आपको सिलाई लगाते हुए स्टार्ट करना है। तो ये वाली जो इलास्टिक है वो मैंने 7 इंच की ली है। और देखिए, यहाँ से मैं 2-3 सिलाई लगा दूंगी जो इलास्टिक है वहां तक। और देखिए, इस तरीके से फिर से दूसरे वाले हिस्से में भी आपको जो हमने इलास्टिक ली है उसको आपको डाल देना है इसमें, और दोनों ही साइडों को आपको पकड़ के रखना है। और इस तरीके से डालने के बाद में इस तरीके से आपको पकड़ना है, और यहाँ पे भी आपको इसमें सिलाई लगा देनी है सीधी। तो देखिए, ये हमने पजामी बना के रेडी कर लिया। कितनी प्यारी सी हमारी देखिए पजामी बन के रेडी हो चुकी है फटी हुई पजामी से। तो ये सलवार थी पुरानी जो कि बेकार हो चुकी थी। अब चलिए, हम बेडशीट का यूज करने वाले हैं। तो मैंने पुरानी बेडशीट ले ली है एक, और देखिए, इसको मैं किनारियों से कट कर देती हूँ पहले, क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, थोड़ी बहुत फट भी गई है। और देखिए, इसकी जो लंबाई है टोटल मैं करीब 36 इंच की रखने वाली हूँ। आपको जितना रखना है उतना आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना।
तो यहाँ से मैंने इसकी जो लंबाई है 36 इंच की लगा दी है। और यहाँ से देखिए इस तरीके से चौड़ाई का निशान आपको लगा लेना है, जितनी भी आपकी चौड़ाई चाहिए। तो 25 इंच इसकी मैंने इस तरीके से चौड़ाई रखी है। देखिए इस तरीके से। तो जो हमने लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाया है उसको आपको कट कर लेना है। तो 25 इंच का नाप नीचे से भी लगाते हुए आपको बराबर इसको कट कर देना है। और चारों तरफ से अब आपको सिल देना है इसको। एक तरफ मैं इसका ओपन रखूंगी क्योंकि वहां से हमें इसमें अपनी पुरानी बिछौनी को फिल करना है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ बेबी सीट। और बेबी सीट बच्चों की फट चुकी थी, तो मैंने सोचा अब इसके ऊपर थोड़ा बहुत कवर वगैरह चढ़ा दिया जाए। और आप पुरानी जो बच्चों की बेबी सीट होती हैं, आप उनको डोरमेट की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब यूज में नहीं आ रही हैं, तो आप ऐसे करके कवर चढ़ा लीजिए और उनको बैठने उठने के लिए या फिर डोरमेट की तरह आप जैसे भी यूज करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। लेकिन मेरे तो अभी बच्चे छोटे हैं तो मुझे तो चाहिए होती हैं, तो मैं तो कवर चढ़ा रही हूँ। लेकिन अगर बड़े भी हो जाएंगे और काम में नहीं आएंगी, किसी के काम आ जाएंगी तो उसको दिप जाती हैं, लेकिन अगर नहीं आएंगी तो ऐसे ही डोरमेट वगैरह के या फिर बैठने उठ सर्दियों में तो काम आती हैं बैठने उठने के। कहीं भी बैठो तो पहले पे बिछाना पड़ता है कुछ ना कुछ, जब जाके बैठना पड़ता है, क्योंकि ठंडी होती है ज़मीन। या फिर पहले से ही हमें बिछा के रखना चाहिए अपने घर में थोड़ा बहुत जहाँ पे अभी हम बैठते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें से 2 बिछौनियों पे चढ़ा दिए, 2 बेबी सीटों पे ये कवर चढ़ा दिया है बना के। ये आइडिया कैसा लगा कमेंट जरूर करना। अब चलिए आपको तीसरा आइडिया बताते हैं। बस 3 आइडिया ये हो चुके हैं हमारे, लेकिन चलो हम तो एक ही आइडिया में इसको मान रहे हैं। अब ये देखिए हमारा तीसरा आइडिया है फटी हुई टॉवल का। तो कितनी फटी हुई है ना, आपको दिख रही होगी, बिल्कुल मतलब किसी भी लायक नहीं रही है ये। अब ये बिल्कुल फेंकने लायक टॉवल हो गई है। लेकिन मैं इसकी किनारियों को कट करके चारों तरफ से निकाल दूंगी, जो जो मोटी किनारियां हैं। अब इसको आपको 4 लेयर फोल्ड करना है केवल। और देखिए 4 लेयर फोल्ड करने के बाद में हमने एक और कपड़ा लिया, अच्छा सा लिया है थोड़ा सा। तो आपको कोई भी कुर्ती वगैरह पैंट या शर्ट कोई भी कपड़ा हो वो आप ले लेना, डबल करके आपको रख लेना है। और डबल करके रखने के बाद में आपको इस टॉवल को सेट कर देना है ऊपर से। और आपको इस तरीके से 2 कपड़े कट कर लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक कपड़ा नीचे बिछा दिया टॉवल के, एक कपड़ा बिछा दिया ऊपर से। अब आपको चारों तरफ से इसमें आलपिन से सेट कर देना है। तो चारों तरफ से आलपिन से सेट करने के बाद में थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था ये कपड़ा, तो मैंने फिर से कट कर दिया। और देखिए पाइपिंग के लिए मैं एक और कपड़ा लूंगी, जो कि करीब 3 इंच की चौड़ाई में लूंगी। तो ये मैंने पाइपिंग के लिए कपड़ा कट कर लिया, सिलाई लगा ली है, क्योंकि थोड़ा सा छोटा था तो मैंने और जॉइंट कर लिया। अब इस तरीके से एक साइड से आपको रखते हुए चारों तरफ से आपको सिलाई लगा देनी है। फिर सिलाई लगाने के बाद में दूसरी तरफ से भी आपको फोल्ड करके एक सिलाई और लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारा ये टोड मैट बनके बहुत ही प्यारा सा रेडी हो जाएगा। और काफ़ी थिक भी होता है, क्योंकि जो टॉवल है ना, आप समझ सकते हो टॉवल तो कितनी मोटी होती है, और उसको हमने 4 लेयर करके लिया है। तो 4 लेयर करके हमने टॉवल लिया, तो कितना मोटा ये डोरमेट हो गया। आप कहीं भी आप इसे बैठने उठने के या फिर कहीं भी बिछान पैर वगैरह पहुँचने के काम में ले सकते हो, जैसे भी आप लेना चाहो। किचन में, बाथरूम के आगे, कमरे में, कहीं भी आप बिछा सकते हो। बहुत ही प्यारा सा लुक आ गया है, आप देख सकते हो फटी हुई टॉवल से। अब आपको कोई भी इसमें कपड़ा वगैरह फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है हमें, केवल ऊपर का जो कपड़ा है वही हमने लगाया है। और इसमें मैंने बीच में भी 2-3 सिलाई लगा दी थी इस तरीके से थोड़ी थोड़ी, ताकि ये सेट हो जाए। तो देखिए कितना थिक है हमारा डोरमेट। ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगला आइडिया बताते हैं आपको, चौथा। मेरे पास ये छोटा सा टुकड़ा था तो मैंने वो ले लिया। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 8 बाई 8 इंच करीब की है। एक तरफ से 7.25 है, एक तरफ से 8 इंच की है। ये जितना है उतना ही मैंने ले लिया है। अब मैंने फॉर्म ले लिया जो कपड़ों वगैरह में निकलती है ना, वो वाली, और नीचे से रख दिया अस्तर। और देखिए मैं इसको खिंचवा रही हूँ बच्चे की सहायता से बच्चे पे, क्योंकि ये खिंच नहीं रहा था। क्योंकि जो फॉर्म होती है ना वो वाटर प्रूफ होती है, जो कपड़ों में निकलती है थोड़ी सी, और वो खिंचती नहीं है सिलाई की। लेकिन मैंने फिर भी सिलाई लगा ली इसमें। और देखिए फिर से मैं खिंचवा रही हूँ। इसमें मैंने चैन लगा दी और ऊपर से एक और सिलाई लगाऊंगी इसको चैन को लगाते हुए। वैसे हम खुद ही लगा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है इस फॉर्म को लगाने में, अगर कोई खींच दे तो हल्का हल्का सा। अब देखिए मैंने दूसरी तरफ भी चैन को अटैच कर दिया और इस तरीके से सिलाई लगा दी। ऊपर से मैं एक छोटा सा टुकड़ा लगा रही हूँ बची हुई लेस का।
और इस तरीके से दूसरी साइड से भी हमें सिलाई लगा देनी है। फिर हमें इसमें डाल देना है रनर। ये हमारा बहुत ही क्यूट सा पर्स बन के रेडी हो जाएगा। इसको हमने रनर डालने के बाद में उल्टा कर लिया। अब आपको दोनों तरफ से सिलाई लगा देनी है, पाइपिंग भी साथ में लगा देना। और गाइज, कौन सा आइडिया आप लोग को पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग के साथ अच्छे अच्छे आइडियाज़ को शेयर करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही प्यारे से आइडिया हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसे कपड़े हैं तो आप भी इसी तरीके से यूज में ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।